आपके साथ में कंफर्टेबल हूँ, आपके साथ में बात कर पा रहा हूँ, आई लैश आउट ऑन हिम, लाइक आई completely I this man is constantly asking me for bold shoots. मुझे लगा कि यार जीन्स टॉप में कौन सा शूट कर रहा है ये बंदा, आई मीन पता नहीं कहाँ कहाँ से मिलते हैं मुझे ऐसे लोग, पता नहीं कहाँ से मिलते हैं यार. NO, no. Hello guys, welcome or welcome back to my channel. This is the Runway Sister. This is a story time video. Eventually this is my first video on YouTube ever. Okay, so you better support me. And actually I'm 19 and aspiring model. Okay, and when I'm not familiar with this industry, I got into various scams and all. So there are several stories of that. So से एक ये story है. Okay, and this is a story about a photographer. So the story starts when I was approached by this photographer. Okay, so nearly 2-3 months ago, I posted a reel on Instagram. It was also a story time video that how I got scammed and all. Okay, I told you I have various stories. Okay, whatever. So yeah, and through that reel, because that reel got literally viral, it got something like 1 lakh something views and 1,000 something likes. So that video literally went viral. Okay, and this photographer approached me from there. First he messaged me on Instagram that I want to talk to you on WhatsApp, this is my number and all. And I was like, okay, I don't have any problem, and I texted him on WhatsApp. ओके सो एक बेसिक फॉर्म होता है बेसिकली. ओके व्हेन जब आप किसी शूट के लिए अप्लाई करते हो, सो यू हैव टू फिल दैट फॉर्म. तो एटलीस्ट लाइक आपका जो भी फोटोग्राफर है उसको आपकी रिक्वायरमेंट्स पता चल जाए, क्योंकि कैसे टाइप की शूट्स आप कर सकते हो, कैसे टाइप की शूट्स आप नहीं कर सकते हो. ओके एंड आपका वेट, हाइट, आपका जितना भी मेजरमेंट होता है वो भी सब उसमें आ जाता है. ओके, आई एम गोना अटैच समथिंग हियर. So okay, so things got fishy when I filled the form. I sent him the form. So obviously when you fill the form and send that form, it means that आपकी जितनी भी एक required information है उसके पास में है. But still वो बंदा मुझे एकदम से मैसेज करता है और मैं कहता है आपकी शॉर्ट्स में कोई पिक्चर है क्या. And I was like, ओके लाइक मैंने उससे प्रोफेशनली रिप्लाई किया कि ऐसे मतलब अभी शॉर्ट्स में तो नहीं होगी मेरी ऐसी कोई पिक्चर, बट वैसे कभी कभी शॉर्ट होती है तो फोटोग्राफर वांट टू सी योर लेग्स एंड योर शेप एंड हाउ टॉल यू आर. तो मैंने पॉजिटिव वे में इस चीज़ को लिया एंड आई वाज लाइक मैं आपको थोड़ी देर बाद सेंड कर दूंगी, ढूंढ के सेंड कर दूंगी. एंड ही वाज लाइक ओके ओके, बट मुझे थोड़ा सा चीज़ फिशी लगी है बिकॉज जनरली ऐसा होता नहीं है. नाउ लिसन टू मी, मैंने उससे इतनी बात भी क्यों करी, मतलब मैंने स्टार्ट ही क्यों करी बात, बिकॉज व्हेन आई आस्क्ड हिम अबाउट द पे आउट कि आपका पे आउट क्या है, आपका बजट कितना है, ही टोल्ड मी इट इज अराउंड 5K या 5K या 5,000 समथिंग. एंड इन इंदौर, इन अ 2-3 tier cities like Indore and other मॉडल्स को ज्यादा पे आउट नहीं मिलता है. लाइक उनकी एक्सपेक्टेशन ही आपसे ये होती है कि ओके ये तो मॉडल है ना, सो कोई बात नहीं, कोलैबोरेशन में कर लेंगे, आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा, हमें पिक्चर्स मिल जाएंगी एंड ऐसे करके हम इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को कोलैब कर लेंगे साथ में. सो ये उनका आइडिया होता है और इस चीज से मैं बहुत बार डील कर चुकी हूँ. रियली वांट टू चेंज दैट थिंग. ओके, एंड मैंने अपना लास्ट स्टोरी टाइम भी इसी चीज पे बनाया था. लाइक कहीं ना कहीं बात उसमें यही थी बेसिकली. सो आई एम गोना पे यू 5,000. ओके, एंड आई वाज लाइक okay, I think this is professional. Okay, and he's a professional photographer or whatever, and I said yes to him and I give him a chance ki okay, I think it's worth discussing, it's worth communicating. Okay, so as you guys know, मैंने वो फॉर्म फिल कर दिया था. ठीक है, अब उसमें जो है बहुत सारी और चीजें भी होती है कि शूट्स आप किस टाइप के कंफर्टेबल हो करने में. ओके, इट्स लाइक प्रिंट शूट्स, वेस्टर्न शूट्स, ट्रेडिशनल शूट्स, बोल्ड शूट्स. ओके, now as a professional model, I know the definition of bold shoots. Okay, bold shoots are like कैलेंडर शूट्स एंड ऑल. कैलेंडर शूट्स जनरली बोल्ड होते हैं. ओके, बिकॉज उसमें जो है आपके आउटफिट्स जो होते हैं वो थोड़े बहुत रिवीलिंग होते हैं. ओके, एंड क्लीवेज एरिया भी थोड़ा बहुत रिवीलिंग होता है. सो दैट डजंट मीन दैट दिस इज अनप्रोफेशनल. बोल्ड शूट आर प्रोफेशनल. ओके, ये प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में ही आते हैं. लाइक एज अ मॉडल आई नो दैट स्टफ. बट द थिंग इज दैट आई एम अ बिगनर मॉडल. ओके, एंड मैं अपना करियर कोई भी ऐसी चीज से अभी स्टार्ट नहीं करना चाहती हूँ. सो द थिंग इज कि मैंने फॉर्म में उस चीज में मना करा. मैंने नो लिखा है, साफ साफ कैपिटल लेटर्स में मैंने नो लिखा है. NO, नो. सो ऑब्वियसली एज अ फोटोग्राफर आपको दोबारा ये चीज मुझसे नहीं पूछनी चाहिए, आप किसी लड़की को अनकंफर्टेबल कर रहे हो. बट ऑफकोर्स लोगों में बेसिक सेंस है नहीं. सो ही अगेन आस्क्ड मी कि अच्छा आप बोल्ड शूट नहीं करोगे क्या, हमारा बोल्ड शूट का भी है एक. एंड आई वाज लाइक नो सर, आई एम नॉट कंफर्टेबल. ओके,
Okay, so there are two, three other things which I find a bit uncomfortable or unprofessional of this person. Okay, so when I asked him for the timing कि आपकी shoot का timing क्या रहेगा, तो उसने मुझे बताया कि 4 से 6 करेंगे हम लोग. Okay, एंड आई वाज लाइक 4 से 6 कैसा टाइम है, यू नो, लाइक जनरली. ओके, सो जनरली जो मॉडल्स के जो हमारे शूट्स होते हैं वो दोपहर में होते हैं एंड देन शाम तक वो चीज खत्म हो जाती है. अब ये बंदा शाम को शूट स्टार्ट कर रहा है, सो आई डिडंट गेट कि भाई ये करना क्या चाहता है. ओके, एंड देन आई आस्क्ड हिम कि ऐसा ऐसा होता है तो यू नो, एंड ऑन विच ही सेड दैट द प्रॉब्लम इज दैट आई एम अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय. ओके, सो मेरी जॉब भी है. ओके, सो आई वाज लाइक ओके, आई गॉट इट, मतलब आप इतने प्रोफेशनल नहीं हो जितना मैंने आपको समझा था. ओके, सो ऐसे करके, सो आई वाज लाइक ओके ओके नो प्रॉब्लम, लाइक उसमें मैंने ज्यादा फोकस नहीं करा. आई वाज लाइक हाँ ठीक है भाई, एम्प्लॉय है, उसका पैशन फॉलो कर रहा होगा, इट्स फाइन, यू नो. सो उसी कॉन्वर्जेशन को फॉलो करते हुए आई, ओके या, उसी कॉन्वर्जेशन को फॉलो करते हुए आई नेक्स्ट आस्क्ड हिम कि आप शूट लाइक कहाँ पे करोगे. ओके, लाइक डू यू हैव एनी स्टूडियो एंड ऑल, बिकॉज यू नो नाउ आई गेट दैट ही इज अनप्रोफेशनल. सो आई आस्क्ड हिम कि आप शूट कहाँ पे करोगे, लाइक आपका स्टूडियो वगैरह कहाँ है, बिकॉज मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा. ओके, so on which he said that ma'am, I don't have a studio. Okay, I don't have a studio, I don't have a proper team, I am alone and I want some shoots and I'm starting. पता नहीं कहाँ कहाँ से मिलते हैं मुझे ऐसे लोग, पता नहीं कहाँ से मिलते हैं यार, बट इट्स फाइन. उसमें भी मैंने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यू नो, अब उसका स्टार्ट है या बंदा कुछ नया कर रहा है ट्राई, सो इट्स ओके. से पूछा कि आप शूट कहाँ पे करोगे, लाइक आपके पास स्टूडियो नहीं है. ऑन विच ही सेड कि आप कहाँ पे रहते हो, लाइक आप फ्लैट वगैरह है क्या आपका जहाँ पे हम शूट कर सकते हैं. फिर मैंने उसे बताया कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ, सो आई डोंट लिव इन अ फ्लैट, सो मेरी ऐसी कोई स्पेस नहीं है यहाँ पे. ओके, एंड देन ही सेड कि ओके फाइन, सो आर यू कंफर्टेबल इन अ होटल, लाइक हम कोई होटल रूम लेके वहां पे शूट कर सकते हैं. नाउ मुझे ये चीज थोड़ी सी क्रीपी लगी. ओके, थोड़ी क्या, मुझे बहुत क्रीपी लगी. ओके, एक तो ये कोई ब्रांड शूट नहीं है, दूसरा ये कोई इसका मेन प्रोफेशन नहीं है. ओके, फोटोग्राफी ये इसका एक साइड में लाइक अपना पैशन एंड ऑल है और ये बंदा कर रहा है. तीसरा, इसका कोई टीम नहीं है, लाइक ये अकेला कैमरामैन है, फोटोग्राफर. ओके, इसकी कोई अपनी कोई टीम नहीं है, कोई एक मतलब कोई 2 बंदे भी नहीं है, ये लोग को एक ही बंदा है बस जो भी है. ओके, थर्ड, इसका अपना कोई स्टूडियो नहीं है, कोई अपनी प्लेस नहीं है. ओके, ये शूट कहाँ पे करेगा, होटल रूम में. लाइक एम आई क्रेजी, लाइक मैं जाऊंगी होटल रूम में शूट करने, इसको इतनी पागल लगती हूँ मैं. ऑब्वियसली नाउ एज सून एज ही सेड कि जो शूट है वो होटल में होगा, आई वाज लाइक ठीक है, मैं इससे पूछ लेती हूँ कि मैं किसी को साथ में लेके आ सकती हूँ क्या. ओके, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि मेरे शोज पे या मेरे शूट्स पे लोग आ जाते हैं, मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह आ जाते हैं बेसिकली. सो आई आस्क्ड हिम दैट, एंड या एंड द थिंग इज कि जो रनवे शोज होते हैं वो वैसे भी बहुत लेट नाइट तक खत्म होते हैं, लाइक 11:30-12 बजे तक. एंड आई लिव इन अ हॉस्टल, सो यू नो मुझे कौन छोड़ेगा इतनी रात को. सो यूजुअली मेरी फ्रेंड जो है वो आ जाते हैं लाइक मेरी हेल्प करने के लिए. सो इट्स अ शूट इन अ होटल रूम, so of course I have to bring someone. Okay, then I asked him कि ऐसा ऐसा मैं ला सकती हूँ किसी को, and on that he just freaked out. Okay, like I have chats, I have proper chats, like he said like ओके वो ऐसे कहने लग गया कि नहीं मिस, ऐसा नहीं होता है, जो भी शूट है वो यू एंड मी होगा, वो हमारे बीच में होगा, एज यू कैन सी इन द चैट. ओके, लाइक उसने लिटरली मुझे ऐसा कहा. एंड देन भाई फिर मुझे लगा कि एक तो भाई बंदे का बहुत हो गया है. ओके, ये बहुत ज्यादा हो रहा है इसका. पहले तो ये मुझे बोल्ड शूट के लिए कन्विंस कर रहा था, अब मैं नॉर्मल शूट के लिए अग्री कर रही हूँ, तो ये बंदा अब मुझे कन्विंस कर रहा है, मतलब ये मुझे कन्विंस, तो फिर अब ये बंदा मुझे बोल रहा है दैट यू नो कोई होटल रूम में शूट होगा. I mean, मैं इतना अनप्रोफेशनल काम नहीं करूंगी. आई एम सॉरी. I mean, you know, I was, yeah, and at that time I was finding my first, you know, payout. Like मैंने जितने भी काम किए थे उस टाइम पे सब कोलेबोरेशन में थे, and I was, मैं ढूंढ रही थी कि मुझे जैसे से कोई पेड शूट मिल जाए. ओके, लाइक सॉरी, आई थिंक आई एम मिसिंग आउट समथिंग. नहीं नहीं, मेरा पहला पे आउट मुझे मिल गया था, लाइक वो एक क्लब के थ्रू मुझे मिला था, उनका एक प्रमोशनल वीडियो शूट करना था, सो मेरी अर्निंग वहां से स्टार्ट हो गई थी. ओके, माई फर्स्ट पे आउट वॉज 2000 बिटवीन. ओके, व्हाटएवर. सो ऐसे करके ओके वो मुझे मिल गया था. ये मेरा सेकंड पेड शूट होता अगर मैं करती तो. सो आई वाज एक्साइटेड ऑल्सो, एंड दैट्स व्हाई आई वाज इग्नोरिंग ऑल द रेड फ्लैग्स एंड ऑल, यू नो.
And you know what? One more thing is that when I asked him about the looks and makeup and all, so generally as a model मैं किसी से पूछूंगी तो मैं क्या बोलूंगी कि like आपके मतलब आपका जो भी जो आप शूट करोगे उसका जो लुक है वो कैसा रहने वाला है, okay? Because there are several looks, like there is traditional, there is casual, there is like slightly bold, as I said, calendar shoots and all, okay? So कैसा shoot रहने वाला है? So on which he said कि नहीं shoot बहुत casual रहेगा. एंड आई सैड ओके, एंड आउटफिट्स वगैरह आप मुझे एक बार सेंड कर सकते हैं पिक्चर, लाइक कैसे क्या है, सो उसके हिसाब से मैं प्रिपेयर होके आऊँ, ओके? सो ऑन विच ही सैड कि नहीं आउटफिट जो है वो बहुत कैजुअल रहेंगे एंड नथिंग लाइक दैट, सिर्फ जीन्स टॉप रहेगा. एंड आई वाज लाइक, मुझे लगा कि यार जीन्स टॉप में कौन सा शूट कर रहा है ये बंदा, आई मीन ऐसा लाइक कौन सा इसको मतलब क्या क्या ही होगा, मतलब जीन्स टॉप में तो नॉर्मल हम कैजुअल जो कपड़े पहनते हैं वही है. बट आई वाज लाइक ओके, आई थिंक कुछ अलग टाइप का शूट होगा. ऑन विच आई वाज अगेन फाइन. आई सेड फाइन, इट्स ओके. आई आस्क्ड हिम अबाउट द मेकअप आर्टिस्ट कि लाइक मेरा मेकअप कौन करेगा, ओके? कौन मेकअप आर्टिस्ट आपने हायर करी है एंड वो कब तक क्या उसका उसका सीन क्या रहेगा, ओके? एंड ऑन विच ही सेड कि मेकअप तो आप खुद ही करके आ जाना. मेकअप आर्टिस्ट लाइक मेरे बजट में नहीं है, ना मैंने बुलाई है, एंड बहुत ही कैजुअल लुक है, लाइक जीन्स टॉप है और उस पर ज्यादा मेकअप अपने को करना ही नहीं है. लाइक मेकअप के नाम पे उसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं करना है. एंड ये शूट कर रहे हैं मॉडल को लेके. लाइक अब जैसे उसने ये कहा, भाई इतना तो मैं भी समझ गई थी कि ये जो पिक्चर्स लेगा ये मैं लेके भी क्या करूंगी, बिकॉज मुझे एज अ मॉडल मुझे मेरी प्रोफाइल बिल्ड करनी है, मुझे पोर्टफोलियो के लिए पिक्चर्स चाहिए, मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे लाइक डालनी वो पिक्चर्स ताकि लगे द टाइम ऑफ प्रोफेशनल मॉडल. तो वो उस चीज से मेरा भी बेनिफिट हो जाता. बट अगर मैं नॉर्मल कैजुअल जीन्स टॉप पहन के फोटो करवाऊंगी, फोटोशूट्स करवाऊंगी, एंड उसमें कुछ मेकअप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ स्पेसिफिक नहीं है जो लग रहा है कि ओके आई एम अ मॉडल, सो वो पिक्स वैसे भी मेरे काम में नहीं आने वाली होती, ओके? लाइक वो मेरा कुछ बेनिफिट ही नहीं है उस चीज में. इस चीज की मुझे वो 5,000 रुपए मिल रहा है. अब वो भी गारंटी नहीं कि क्या पता वो बंदा मुझे देता ही नहीं, मैं शूट कर लेती और मैं उससे पैसे मांगती एंड ही इज लाइक दिस, तो क्या पता वो टाल देता है, मुझे ब्लॉक कर देता. देन ही सेड कि आपकी और कोई फ्रेंड है क्या, या फिर और कोई मॉडल है आपकी एजेंसी में या कहीं पे जो ये बोल्ड शूट कर लेगी, ओके? एंड आई सेड ठीक है मैं पूछती हूँ, ओके? लाइक मैं पूछती हूँ, मैं पूछ के बताती हूँ आपको. सो मॉडल्स में तो मैंने एक लाइक है मॉडल, मैंने उसे पूछा था, एक मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, मैंने बोला था उसको, ओके? बट आई डोंट नो फिर इन लोग की क्या बात हुई. लाइक फोटोग्राफर से मैंने डायरेक्ट उसकी बात करवाई थी, तो मुझे बीच में पता नहीं कि इन लोग की क्या बात हुई. ओके, सो आई एम गोना अटैच दी स्क्रीनशॉट्स somewhere here, okay? This man is constantly asking me for bold shoots कि अरे आप कर लो, आप कर लो, आप कर लो, ओके? फेस हाइड रहेगा, फेस नहीं दिखेगा, आपकी पिक्चर्स है हमारे पास से कहीं नहीं जाएगी. एंड आई वाज लाइक डूड, आई मीन व्हाट द फक. पहली बात तो मैं फॉर्म में साफ साफ मना कर चुकी हूँ, ओके? एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि भाई मेरी कुछ प्रेफरेंस है, मुझे नहीं करना है, ओके? एंड आप जो शूट बोल रहे हो वो प्रोफेशनल है भी नहीं, कोई भी प्रोफेशनल मॉडल्स ऐसे शूट नहीं करेगी, ओके? एंड ही वाज सेइंग मी कि हम पे आउट ज्यादा कर देंगे, हम 15 के 20 के तक पे कर देते हैं बोल्ड शूट में, तो अब अगर आप करो तो हम तो पे कर देंगे एंड ऑल. He was actually talking to me like that on a text, okay? Like मैं लोगों की टोन पढ़ लेती हूँ टेक्स्ट में कि भाई बंदा कैसे मुझे टेक्स्ट कर रहा है. एंड ही वाज लिटरली टेक्स्टिंग मी लाइक दैट कि अरे हम तो पे कर देते आपको भी, आप करते बोल्ड शूट्स तो आप कर लो, हम तो 20 के तक दे देंगे, हमारा तो बहुत बजट है उसमें एंड ऑल, ठीक है? वो ऐसे ऐसे बोलने लगे, मुझे कन्विंस करने लग गया, और यहाँ तक मैं अब चिढ़ चुकी हूँ. अच्छा, तो मुझे बाद में पता चला है कि वो किस टाइप के बोल्ड शूट्स की बात कर रहा है, okay? उससे पहले I was thinking कि it's a calendar shoot or something and whatever. So I approached my friend as well, okay? Like she was my school friend basically. I approached her कि भाई bold shoot करेगी क्या, ऐसे करके मैं साफ साफ लिखा कि बहन एक bold shoot का मेरे पास ऑफर आया, तो if you're comfortable तू करेगी क्या? Because उसने मुझे बोल रखा था कि भाई तू इतने तू मॉडल वॉडल है तो शूट्स करती रहती है, तो अगर तेरे पास ऐसे कुछ और शूट्स वगैरह आए तो you can approach me. तो मैंने उससे पूछा, बट अगेन द वर्ड बोल्ड इज लाइक उसने भी मना कर दिया कि नहीं बहन मैं ये सब नहीं करूंगी, ओके? एंड ना मैंने उसे पे आउट बताया ना कुछ बताया, जिस मैंने सिंपली पूछा उसने मना कर दिया, दैट्स इट. वो चीज मैंने इस फोटोग्राफर को बताई कि नहीं मेरी फ्रेंड भी नहीं कर रही है एंड ऑल. एंड दैट फोटोग्राफर ही वाज सो फकिंग डेस्परेट. आप हॉस्टल में रहते हो तो आपकी कोई फ्रेंड होगी हॉस्टल में, कोई भी लड़की चलेगी हमें तो कोई भी लाइक कोई ऐसी हो इस लड़की जैसी हो या आपकी जैसी कोई लड़की हो, आपके हॉस्टल में कोई हो, वो ऐसे बताते नहीं है वो कर लेगी, तो आप उनसे पूछ लो प्लीज. एंड आई वाज लाइक डूड, at this point you actually don't even need a model, okay? You just want
any fucking girl in this world and want like nudes of her or whatever, you know, like अच्छा तो मैंने तो उसको मना कर दिया, एक मिनट, हाँ, तो मैंने तो उसको मना कर दिया कि भाई मैं बोल्ड शूट वगैरह नहीं करूंगी, ओके, लाइक मैं आपका ये नॉर्मल शूट के लिए आपने मुझे अप्रोच किया था और मैं वही करूंगी। इस बंदे के इतने रेड फ्लैग्स देखने के बाद आई एम ऑल्सो चालाक, ओके। सो द थिंग इज इन मॉडलिंग इंडस्ट्री इज दैट कि अगर आपको किसी पे भी कुछ भी डाउट हो रहा है ना, जस्ट आस्क देम फॉर फकिंग एडवांस, ओके। लाइक अगर मेरा 5,000 का शूट है तो मैं उससे 50% या 30% एडवांस मांग लूंगी। अगर वो अग्री करता है और मुझे एडवांस दे देता है या एक मीटिंग के बाद, मुझे नॉर्मल मीटिंग के बाद वो एडवांस दे देता है, देन इट्स जेन्युइन, ओके। उसको बोला कि आप मुझे 40-50% एडवांस कर दीजिए बिकॉज यू नो मुझे मेरे होम टाउन जाना है। एंड हाँ, मैंने उसे बोला कि मुझे नीड है अभी मनी की, मुझे अर्जेंट में कहीं पे करना है एक्चुअली, सो आप मुझे दे दो, ओके। आई हैव स्क्रीनशॉट्स आल्सो फॉर दिस प्रॉपर चैट। मैंने उससे ये चीज बोली। अब वो बंदा एक नया बहाना लेके आया है कि उसे एक कोई अलग यू नो लड़की मिल गई है और वो बोल्ड शूट करने के लिए अग्री है, ओके, वेल एंड गुड, आपके लिए यू नो इट्स गुड फॉर यू। एंड आई वाज लाइक ओके, आप ये चीज मुझे क्यों बता रहे हैं? एंड ही वाज लाइक कि बट उस लड़की की एक शर्त है दैट वो अगर वो बोल्ड शूट करेगी तो वो जो नॉर्मल शूट है, क्योंकि दोनों शूट अकॉर्डिंग टू हिम उसके साथ में होने वाले हैं और उसको दोनों के लिए साथ में एक लड़की चाहिए, ठीक है। सो ही वाज लाइक कि वो लड़की बोल रही है कि मैं बोल्ड शूट कर लूंगी, बट द थिंग इज कि नॉर्मल शूट है जो, ठीक है, वो भी मैं ही करूंगी। अब मुझे समझ नहीं आया है कि उस बंदे ने मुझे एडवांस के लिए तो हाँ कर दिया, ठीक है, और एक शायद शायद एक पॉइंट पे वो ऐसे भी अग्री किया था कि ठीक है मुझे मिलना नहीं है बट मैं आपको एडवांस पे कर दूंगा। अब उसके बाद में आई अगेन थॉट कि ओके ही इज जेन्युइन, ओके। नाउ उसके बाद में अब वो सडनली ये मैटर क्यों लेके आ रहा है कि नहीं उसे एक लड़की मिल गई है और वो बोल्ड शूट नॉर्मल शूट दोनों साथ में करना चाहती है। आई मीन व्हाई? at this point of time, okay, I lash out on him, like I completely I lose myself। मैंने उसको मैसेज करने स्टार्ट कर दी धड़ाधड़ कि भाई तुमने मेरा टाइम क्यों वेस्ट करा, तुमने मेरी इतनी चीजें क्यों वेस्ट करी, मैंने तुम्हारे लिए 2 लोगों से बात करी, ओके, मैंने इतना अपना सब कुछ इन्वेस्ट किया बेसिकली। एज अ फोटोग्राफर आप में इतना प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए कि जब आप एक मॉडल से बात कर रहे हो, आप उसको फाइनल कर रहे हो, आप उससे एडवांस की बात कर रहे हो, सो ऑब्वियसली आपकी जो कमिटमेंट है आप उससे रखो, ओके। लाइक बिना किसी एडवांस के, बिना किसी चीजों के मैं आपसे बात कर रही हूँ, अपना टाइम दे रही हूँ, ओके, एंड बाकी चीजें कर रही हूँ। सो एम आई लाइक मेरे माथे पे क्या कुछ कुछ लिखा हुआ है क्या? मतलब मैं गाली नहीं देती हूँ वरना मैं देती, ओके, लाइक मैं पागल वागल हूँ क्या भाई, यू नो। एंड एंड ही वाज लाइक कि अरे आप समझो ना प्लीज, हमें दोनों शूट साथ में करने थे, एंड वो लड़की ऐसा बोल रही है यू नो कि वो दोनों साथ में करेगी। और वो हाँ क्या बोलता है मुझे कि वो लड़की का ना नेचर आपके जैसा नहीं है सिस्टर, वो आपके जैसे बात नहीं कर रही है, यू नो, वो बस दो टप्पी बात कर रही है, हाँ हूँ मैं बात कर रही है, ऐसे जवाब दे रही है, तो मैं उससे ज्यादा बात नहीं कर पा रहा हूँ। अब आपके साथ में कंफर्टेबल हूँ, आपके साथ में बात कर पा रहा हूँ, ओके। भाई जैसे ही उस बंदे ने कहा कि उसे एक मॉडल मिल गई है, ओके, एंड वो या वो दोनों शूट्स कर लेगी एंड ऑल, समहाउ आई फेल्ट कि यार इतने रेड फ्लैग्स इस बंदे के, लाइक इतना अनप्रोफेशनल शूट मैं भी करके क्या करूंगी? लाइक एट दी एंड मुझे क्या मिलेगा? 5,000 रुपए, ओके। उसके अलावा व्हाट व्हाट आई एम गोना गेट, okay, and at the end my goal is different, okay। I really want to make a good career in modeling, and ये करके भी मैं क्या करूंगी? And I naturally subconsciously I felt good that अच्छा इसको एक लड़की मिल गई है और ये वो बोल्ड भी कर लेगी, नॉर्मल भी कर लेगी, फाइन, मुझे मुझे पढ़ना ही नहीं है ऐसे बंदे के चक्कर में, you know, I'm fine। Okay, so that was my story time video, guys. I hope you like it. And I have several spam story like this, by the way. So let me know if you need that. And let me know in the comment section if you need any tips and tricks regarding modeling. Because, you know, if you're an aspiring model and you need some guidance, so ओके, लाइक मैं उस फेज से गुजर चुकी हूँ, ओके। लाइक इन द बिगिनिंग मुझे भी नहीं पता था दैट कैसे क्या होता है एंड किस पे ट्रस्ट किया जाए, कैसे मॉडलिंग स्टार्ट की जाए, कैसे ज्वाइन किया जाए, एंड यू नो एज अ बीबीए स्टूडेंट लाइक मुझे कुछ साइड अर्निंग भी चाहिए होती है। सो आई थिंक कि ओके ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा मेरे लिए साइड अर्निंग के लिए, बट इवेंचुअली मैंने खुद नहीं बहुत सारे पैसे लगा दिए। सो यू नो अगर आपको ऐसे स्पैम से बचना है एंड ऑल, सो प्लीज जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड I'm gonna make a specific video for that. And now I'm going to be active on YouTube. You know, this is my first ever YouTube video, so please support me, do like this video, and comment if you need, of course, if you need any more videos like that or more story times. Thank you for watching.